ओम सदाशिव गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता ज्ञान। सर्वप्रथम अष्टावक्र के बारे में जाने। प्राचीन ऋषि अष्टावक्र एक प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषि थे जो हिंदू धर्म के पौराणिक पात्र हैं और अष्टावक्र गीता के लेखक भी माने जाते हैं। इनका नाम 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण पड़ा, क्योंकि इनका शरीर बचपन से ही 8 जगह से टेढ़ा था। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे और उन्होंने जनक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। ऋषि और शिक्षक अष्टावक्र एक महान विद्वान और ऋषि थे जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया और बाद में राजा जनक को शिष्य बनाया। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र गीता नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शारीरिक विकृति के बारे में, जन्म के समय से ही इनके पिता ऋषि कहोल जब वेदों का पाठ कर रहे थे तो गर्भ में स्थित अष्टावक्र ने एक त्रुटि पकड़ी, सुधार कर दिया, जिनके कारण उनके शरीर में 8 जगह से टेढ़ापन आ गया। इन पिता का श्राप भी माना जाता है। लेकिन ज्ञान और शास्त्रार्थ में अष्टावक्र कम उम्र में ही ज्ञानी थे। शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को हराया, जिनमें जनक के दरबार में महापंडित बंदन भी शामिल हैं। उन्होंने अष्टावक्र जी के पिता को भी शास्त्रार्थ में हरा करके बंदन ने बहुत से विद्वानों को बंदी बना लिया था। तब अष्टावक्र जी ने बंदन को शास्त्रार्थ में परास्त किया और सभी विद्वानों को मुक्त कराया। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब राजा जनक के संबंध में जब उनके दरबार में जाते हैं एक बार, तो सभी लोग इनकी चाल देख करके, इनको टेढ़ेपन को देख करके सभी हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर भरे दरबार में कहते हैं, यहाँ पर सब चमार ही निवास करते हैं, यानी चमड़े को, शरीर को देख करके हंसते हैं, लेकिन वो उनको अपनी आत्मा को नहीं देखते कि आत्मा का कोई रंग रूप, टेढ़ापन या आत्मा में कोई विकृति नहीं होती है। जनक ने जब देखा ये आत्मज्ञान संपन्न, तो उन्होंने इनको गुरु बना लिया। तो अष्टावक्र का गीता ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। अष्टावक्र जी राजा जनक से 3 प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण की रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? तीसरा प्रश्न, वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है? राजा जनक का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को, उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उनके फल को, मुक्त के स्वरूप को, उनके कारण को और उनके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित हमें समझाएं। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद के करके आनंदित रहता है, वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, परंतु यह संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभवानादि को करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है तथा उनके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हों, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु यानी उसे कोई आकांक्षा भी नहीं है, राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादि कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि वह मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु यह अभिमानी से भरा हुआ भी नहीं है। सो ऐसा भी राजा नहीं, क्योंकि उसको महात्मा जानकर हमारा सत्कार किया और अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा के करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्न को किया। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी मुमुक्षु और जिज्ञासु हो सकता है।
साधनों के बिना आत्मविद्या को प्राप्त नहीं होता। इस वास्ते अष्टावक्र जी ने प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। यानी अष्टावक्र का जो वाच है उसमें है, सर्वप्रथम कहा है मुक्तिम इच्छासी चेत तात विषयान विषयवत त्यज क्षमार्जव दया तो शयत्यम पीयूषवत भज। कहने के तात्पर्य अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु रसना और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द स्पर्श और आदि 5 विषय हैं उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। इन विषयों से अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन हो जाती है, एवं सार और आसार वस्तु का मुमुक्षु को इनको त्याग करना मुख्य कर्तव्य है। तो प्रश्न करते हैं भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। जितने बड़े बड़े ऋषि राजऋषि हुए हैं उन्होंने भी उनका त्याग नहीं किया और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं, भोग भी भोगते रहे। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त को व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसे संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी है, उसके त्याग की इच्छा होना और उनको प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा, जनक जी पूछते हैं कि हे भगवान, संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैरागवान कहते हैं, उसमें जड़ भरत आदि को दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध कैसे जान पड़ता है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में जो भी मूढ़ बुद्धि वाले हैं वही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैरागवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैरागवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैरागवान कहना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैरागवान हो जावे तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैरागवान कहना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कहते। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वालों का नाम वैराग्यवान नहीं हो सकता है। यदि कहो तो विचार पूर्वक नंगे रहने वालों का नाम वैरागवान है। यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार से साथ वार्ता का विरोध आता है। वहाँ पर प्रकाश रहता है, वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं। जैसे सत्वगुण और कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है, तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्षों के 12 वर्ष महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं। इस हृदय से विचार संपन्न भी नहीं हो सकता एवं गर्मी में बरसात में भी दुख को पाते हैं। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता तथा श्रुति से यह विरोध है। आत्मानम चेत जानी याद, यानी यह विद्वान ने आत्मा को जान लिया है, वह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब इसका इच्छा करता हुआ और इस कामना के लिए शरीर को तपाएगा, किंतु कदापि नहीं तपाएगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप कहा है। इसलिए साबित होता है कि नंगे रहने वाला भी वैराग्यवान नहीं हो सकता है। व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं रहता तथा जड़ भरत आदि को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। एक मृगी के वशीभूत होकर के स्नेह के कारण उनको मृग की योनि मिली और दूसरे जन्म में उनको संग दोष से डरने की वजह से वो इस स्थिति में रहने लगे थे।
जड़ भरत आदि खान पैरान आदि को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर के संग से डरते हुए उदासीन होकर रहे थे कि कोई कुसंग न मिल जाए, कि संगत के कारण ही उन्होंने विभिन्न मृग की योनि में चले गए, आसक्ति हो गई थी। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीरादि के साथ एक अध्यास नहीं रहता है, शरीर बोध नहीं रहता। विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर को और वस्त्रादिक को खबर नहीं रहती, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है। उसको भी शरीर के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। खोटे पुरुषों के संग में डर कर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सद्भाषण आदि गुणों से अमृतवत पान करके अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जानक जी के प्रति वैराग के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को जनक जी के दूसरे प्रश्न के उत्तर को कहते हैं, अयमात्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है वही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनका कार्य स्थूल यह शरीर है, 5 तत्व का शरीर है, इंद्रिय और उनके विषय शब्द आदि, इन सबसे तू न्यारा है, परे है, सबका तू साक्षी है। ऐसे विषय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी ने के प्रति यह कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। मुक्ति के स्वरूप और उपाय बताते हैं। यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम में तिष्ठसी अधूनाम एव सुखी शांतः बंध मुक्तः भविष्यति। पहला प्रकरण है। भावार्थ यह है कि हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चित्त जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अभ्यास का नाश नहीं होता, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त हो जाता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है, मोक्षस्य नाहि वशो वस्ति न प्रामंतरे मेवत्वा, यानी मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है, ना ही किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, देह अभिमान है, इस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व का भोग तत्विक धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं। एवं आत्मा के जो चेतनता आदि धर्म है, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोहे पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी कि जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है, हाथ लगाने से हाथ को जला देता है। लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है, परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है, गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों तादात्म्य अध्यास के होने के अग्नि का जलना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तदात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण में कर्तृत्व का भोगत्वादिक धर्म आत्मा में चले जाते हैं, यानी भोग वृत्ति का धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है। वो शरीर में इतना तादात्म्य हो जाता है आत्मा कि वो अपने आप को खुद मानने लगता है। जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता रहता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को कर्ता भोक्ता शुद्ध और असंग मानता है और कर्तृत्व का अभिमान अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर के अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तभी अध्यास का नाश हो जाता है।
अध्यास नाश का नाम ही मुक्ति है और उसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं भगवान न्यायिक और भी आत्मा को कर्ता भोक्ता और सुखादिक धर्म वाला मानते हैं, न्याय और सांख्य योग वाले मानते। एवं पुरुष भी कहता है कि मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि के जो कर्म करते हैं, कर्मों को करता, उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया है, जो अगली बार बताएंगे अगले श्लोक में। इस श्लोक की व्याख्या अगले खंड में।